यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे जब भी धर्म की हानि देखेंगे तब वे अवतार लेकर उसका उद्धार करेंगे। यह श्लोक विश्वास और भक्ति को बढ़ाता है। जय माता रानी दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। सबसे पहले पौष मास के कथा सुन रहे सभी भक्तजनों का आज के कथा में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो हमें भगवान की भक्ति और सही मार्ग पर चलने के महत्व के बारे में सिखाएगी। इस कथा में हम जानेंगे कि धन और भौतिक सुखों के बजाय भक्ति और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा से जीवन कैसे सुखमय बन सकता है। तो आइए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही दीनहीन था और अपने जीवन के सभी सुखों को भगवान के ऊपर छोड़कर संतुष्ट रहता था। उसका एकमात्र उद्देश्य था भगवान की पूजा और भक्ति करना। उसकी पत्नी अक्सर उसे ताने देती थी कि वह इतने सालों से सिर्फ पूजा पाठ में ही व्यस्त है, जबकि उसे धन और समृद्धि की आवश्यकता है। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम हमेशा भगवान के भक्ति में लगे रहते हो, लेकिन हमें क्या मिलेगा? हमें भी धन चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सुखी बना सकें। भगवान से कुछ मांग क्यों नहीं लेते? ब्राह्मण ने शांति पूर्वक उत्तर दिया, प्रिय, भगवान हमें जो देते हैं उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। भक्ति से जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलती है और यही असली संपत्ति है। लेकिन पत्नी का मन नहीं माना और उसने तय किया कि वह किसी उपाय से धन प्राप्त करेगी। उसने गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक से संपर्क किया और उससे धन प्राप्ति का उपाय पूछा। तांत्रिक ने उसे बताया, तुमको भगवान की भक्ति में एक विशेष यज्ञ करना होगा। वह यज्ञ तुम्हें भगवान से वह धन और समृद्धि दिलाएगा जो तुम चाहती हो। पत्नी ने तांत्रिक के कहे अनुसार यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ के दौरान एक दिन भगवान श्री विष्णु ने स्वप्न में आकर ब्राह्मणी से कहा, तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम सच्चे मन से भक्ति करोगी तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। ब्राह्मणी ने जब यह स्वप्न ब्राह्मण को बताया तो वह बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी को समझाया कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति। दोनों ने मिलकर सच्चे दिल से भगवान की पूजा शुरू की। कुछ ही समय में उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। भगवान ने उनके जीवन को आशीर्वाद से भर दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति ही असली संपत्ति है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं तो भगवान हमें अपने आशीर्वाद से सभी आवश्यकताओं से परिपूर्ण कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सर्वम कृष्णार्पणमस्तु। अर्थात इस श्लोक का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह श्लोक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे पौष माह के व्रत और इसके महत्व के बारे में। पौष माह विशेष रूप से सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा के लिए जाना जाता है। इस माह में विशेष रूप से तिल, गुड़ और चावल का दान करना बहुत पुण्यकारी होता है। इस माह में सूर्य देव की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ देने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस माह में उपवासी रहकर विशेष पूजा और भक्ति करना चाहिए। इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि धन और भौतिक सुखों से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति। जब हम भगवान की सच्ची पूजा और भक्ति करते हैं तो हमें जीवन के असली सुख और समृद्धि मिलती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी। और साथ ही इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी भगवान की भक्ति के महत्व को समझ सके। तो मिलते हैं कल के अध्याय में एक और पवित्र कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।